के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में, और वो तमाम हजरात जिनको जो कल से एक वीडियो मुसलसल फॉरवर्ड कर रहे हैं जिसमें एक बंदा जो है वो, मैं ट्रेस करूं ये बंदा है कौन, जिसने पूरी कौम को कहा कि यार आपको क्या मसला है प्राइवेसी प्राइवेसी। मदिया को ऐसी हंसी आ गई, हालांकि कहा कि अद्धी ईट बैठ देना तो तानू की मसला है प्राइवेसी का, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग अपनी प्राइवेसी के हवाले से बड़े कॉशियस हैं और बड़ी तेजी से टेलीग्राम और सिग्नल पे शिफ्ट हो रहे हैं। वो अलग बात है, किसी को समझ नहीं आ रहा। और उन्होंने मजे की बात टेलीग्राम पे ग्रुप्स भी बना दिए हैं जिसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाख मेंबर जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली 2 लाख में, और निकाल भी नहीं सकते ना, मसला भी है वो, और भी बड़ी पंचायत है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जनाब सामने आई, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, वो कह रही है हम अपनी ऐप बनाएंगे, हम अपनी ऐप बनाएंगे और वो ऐप जो है वो इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी और उसमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपके अपने कल्चर के हिसाब से होगी, वगैरह 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 वगैरह। बिल्कुल जी। और जो ये जो ऐप है ना, ये वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है और जो आईटी के माहिरीन जो है ना, इसको तैयार करेंगे और इससे आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की भी यकीन दहानी कराएंगे। अलबत्ता गैर अखलाकी मवाद की बंदिश होगी और इस ऐप में मैसेजेस, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल समेत दीगर तमाम तर जो खसूसियात हैं वो शामिल होंगी, यानी कि उन तमाम तर चीज़ों का मुतबादिल आपको इसमें मिल जाएगा। और ये मतलब क्योंकि आजकल व्हाट्सएप से हर बंदा कहता है ना कि भैया मैं तुम्हारे ग्रुप्स बनते थे, वीडियो कॉल कर लेते थे, हम मतलब ऐसे कॉल कर लेते थे, तो कमेटियां डलती थी, कमेटी का ग्रुप बनता था। हाँ। जिसमें मुझे याद है, मैं कमेटी देना भूल गया हूँ, लेकिन एनीवे जरा इस हवाले से बात करते हैं जनाब। हमारे साथ फवाद रियाज बाजवा मौजूद है, उनसे जरा बात करते हैं। सर, ये ऐप जो बन रही है लोकल, तो क्या पेशरफ्त है, खबरें ही हैं या कोई ग्राउंड पे भी काम हो रहा है? सर जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर मैं आपको बताऊं, देर आए दुरुस्त आए, मेरा तो ये टर्म है। मतलब पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेट गवर्नेंस को डील करते हुए इतने सालों से मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें पहले ही अपनी लोकल इकोनॉमी पे गौर करना चाहिए था। हमें लोकली डेवलप्ड एप्स को प्रमोट करना चाहिए था। हमें डोमेस्टिक मार्केट डेवलप करनी चाहिए थी, क्योंकि लोकल यूसेज होगी तो दुनिया देखेगी कि हाँ जी हमारी जो एप्स हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर इतनी हमारी अपनी पेशरफ्त है, तो वाई शुड उनको भी उसके ऊपर होना चाहिए। तो जब आप कहते हैं ना कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की अनाउंसमेंट आई है, मैं तो एज एन आईटी प्रो मैं तो इसको वेलकम करता हूँ। और प्राइमरीली मेरी वजह वेलकम करने की ये है कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त मुल्क ने भी इसी तरह की लोकल एप्स डेवलप की। उन्होंने उसके ऊपर पेमेंट सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए, उसके ऊपर चैटिंग हुई, उसके ऊपर आपने बगैर नाम लिए अगर वी चैट और क्यू का जिक्र छेड़ दिया तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम खुल के बोलते हैं कि उन्होंने उस जमाने में अपना डोमेन बना लिया था जब पहले तो कोई तस्वर ही नहीं था। ऑर्किड के जमाने से उन्होंने क्यू बना लिया था और उसके बाद वी चैट ने तो गेम पलट दिया है। आपको चाइना में वॉलेट कैरी करने की जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन वी चैट। कोई ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में आ सकता है? इतनी इंफॉर्मेशन, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है हमारे पास। मैंने जल्दी से आपको 2 एंगल देता हूँ। नंबर 1, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक अमेजिंग काम किया है पिछले कुछ अरसे में कि उन्होंने रास्त के नाम से एक पेमेंट सिस्टम, एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पाकिस्तान के लिए इंट्रोड्यूस किया। ये रेवोल्यूशनरी काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जितना मर्जी क्रिटिक मिल जाए इस पे, दिस इज रेवोल्यूशनरी फॉर पाकिस्तान। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, जब मिनिस्ट्री ऑफ आईटी कहती है कि वो एक ऐप बनाएगी जिसके जो कि फ्यूचर के अंदर ई कॉमर्स की पेमेंट्स को भी इंटीग्रेट कर सकती है, तो यकीन करें ये जो आपका सीओडी होता है जिसपे आप कैश ऑन डिलीवरी पे करते हैं, ये आपका रास्त इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑन डिलीवरी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जो दूसरा एस्पेक्ट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये कि आपने ये समझना है कि जिस ऐप का सबसे बड़ा जो चैलेंज जो व्हाट्सएप का आया हुआ है कि व्हाट्सएप को दूसरों के साथ काम करना पड़ता है सारी चीज़ों को एक इकोसिस्टम में एक्टिवेट करने के लिए। अगर आपको पेमेंट चाहिए तो पेमेंट आपके व्हाट्सएप पे नहीं है, आपको कोई और सर्विस यूज करनी पड़ेगी। इसी तरह आपने कोई और काम करना, यू कैन बिल्ड अ सिंगल ऐप लाइक वी चैट की तरह की आप एक ऐप बना लें जिसके अंदर आपका पेमेंट सिस्टम भी इंटीग्रेटेड है, आपकी चैट वीडियो कॉल्स भी इंप्लीमेंटेड है, आसान हो जाएगी। मैं बादशाह साहब, जिंदगी से बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लोगों का जो सबसे बड़ा बेसिक कंसर्न ये होता है कि जी उनका जो डेटा है और जो वैसे जो दूसरा डेटा वो जो ट्रांसफर भी करते हैं वो सिक्योर रहे। तो इस डेटा सिक्योरिटी के वाले से आप क्या बोलेंगे? क्योंकि ये भी अब व्हाट्सएप के वाले से भी तो ये एक पॉइंट ये भी है, बिल्कुल ये मदिया सही कह रही है। एक पॉइंट ये भी है, लोग कह रहे हैं ऐसा ना हम यहाँ पाकिस्तान वाली एप्लीकेशन पे हम चैटिंग कर रहे हो, इधर हमने मैसेज किया पीछे पुलिस आ जाए। तो ये भी इम्कान है, लोगों को जो है ना डेटा प्राइवेसी के हवाले से उनके कंसर्न्स है। देखिए आपके कंसर्न्स बिल्कुल वैलिड हैं, ये मेरा भी कंसर्न है, ये किसी भी पाकिस्तान का ये कंसर्न होना चाहिए। यही वो अपॉर्चुनिटी है। देखें मैं कहता होता हूँ कि आजकल ना काफी कैटलाइज्ड किस्म की गवर्नमेंट है पाकिस्तान में। मतलब कि आप जिन इश्यूज को टच करते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन और एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो अब
ये हमारे लिए प्राइम टाइम है कि जो हम लोगों ने डेटा प्राइवेसी के लॉज की डेवलपमेंट शुरू की हुई थी, या वो जो छोटे छोटे पीसेस में हम लोगों ने अपनी प्राइवेसी के लॉज की डेवलपमेंट शुरू की थी, अब हम उनको पब्लिक कंसल्टेशन के साथ, मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के साथ सबको इन्वॉल्व करके एक दफा कॉन्क्रीट लेवल पे ऊपर, फर्म लेवल के ऊपर उसको तैयार कर दें। ये टाइम आ चुका है। अगर आप ऐसे फैसले करने जा रहे हैं, आप अपने मुल्क को ऐसा चलाने जा रहे हैं, आप कैशलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, आप हाईली इंटरैक्टिव सोसाइटी ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, आप इंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, खवातीन को हिस्सा बना रहे हैं सिस्टम का, ये यंगस्टर्स को जो पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन से ज्यादा है उनको हिस्सा बना रहे हैं, सो दिस इज द टाइम टू सेट द लॉ स्ट्रेट। ये वक्त आ गया कानून साजी को सही करने का। अब आपके पास वो प्रोग्रेसिव लोग भी हैं, आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी हैं, टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं फ्रॉम लाहौर। एग्जैक्टली, मतलब फवाद यही लोग जो पाकिस्तान में जो आईटी एक्सपर्ट की बात कर रहे होते हैं, यही अमेरिका में जाके सर्व कर रहे हैं, ये चाइना जापान में जाके सर्व कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग प्रीटी गुड। तो अब वही टाइम है ना कि जब तमाम तरह चीजें हमारे पास मौजूद हैं, जब तमाम तरह मसाला जात हैं, तो हंडिया तो पाकिस्तान में बननी चाहिए। देखिए, मैं आपकी बात में एक चीज ऐड करता हूँ, आप नोट करें कि व्हाट्सएप ने अगर बाकी दुनिया के लिए इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करी, जिनकी जनरल सेंस ये है, इनका मफहूम ये है कि फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग हो सके थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है, डेटा कलेक्ट होकर किसी काम के अंदर यूज हो सके वहां पे। तो यहाँ पे आपने एक और चीज देखनी है कि भाई पाकिस्तान ये भी देखे ना कि सेम लॉ इम्प्लीमेंट नहीं, सेम पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं हो रही यूरोप में ये वाली जो प्राइवेसी चेंजेस आई हैं वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, क्योंकि उनका लॉ बड़ा सख्त है, उनका GDPR बड़ा सख्त है, उनकी जो रेगुलेशन है वो बड़ी सख्त है। अगर पाकिस्तान भी अपनी रेगुलेशंस को टाइमली बना ले, वक्त आ गया है, अगर टाइमली बना ले इंशाल्लाह ताला, तो हम लोग भी अपने मुताबिक चीजों को सही करवा सकते हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने फवाद, ये टाइम है और लोगों को ट्रस्ट भी देना पड़ेगा। और अगर लोगों को ये लगा कि उनका डेटा जो है वो ब्रीच भी होता है और वो मॉनिटर हो जाता है, और उसकी बेस पे अगर कोई एक आध दो बंदे फड़े गए तो फिर बन गई राब्ता है, फिर कोई मुस्तकबिल नहीं नजर आएगा। लेकिन लोगों का ट्रस्ट अगर डेवलप हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री से, यानी कि फवाद चौधरी साहब से, इसमें वो एड्स नहीं आने चाहिए जो वो एड्स आते हैं। फिलहाल Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.